वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो यह विषय जितना ही गंभीर है, जितना जटिल है, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ हम लोग आज कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे, और वो खास बात क्या है कि यहाँ जो जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर जो बंधुत्व बना, जो वर्गीकरण हुआ, तो जो सामाजिक वर्गीकरण हुआ, उस सामाजिक वर्गीकरण के कारण क्या विषमताएं भी, सामाजिक विषमताएं उत्पन्न हुई। तो इसी पर हम लोग विचार करेंगे। सामाजिक वर्गीकरण और सामाजिक विषमता। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण विषय है भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए, भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए। तो ये सामाजिक वर्गीकरण हुआ। तो वर्गीकरण के रूप में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ये वर्णों का विकास हुआ, स्त्री पुरुषों का विभाजन हुआ। तो इन तमाम चीजों के कारण, भले ही आप इसे वैज्ञानिक कहें, समय की मांग कहें, श्रम विभाजन कहें, या कुछ भी नाम दें, लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? तो इसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे यह सामाजिक वर्गीकरण हुआ, जैसे जैसे यह सामाजिक वर्गीकरण आगे बढ़ा, उसके कारण सामाजिक विषमताएं यानी भेदभाव भी सामने आए। तो इन भेदभाव की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्त्रियों की दशा की बात करें। ये स्त्रियों की दशा कहें या स्त्रियों के साथ भेदभाव कहें। तो स्त्रियों की दशा क्या है? तो यह समाज पूरा का पूरा जो हमारा प्राचीन समाज था, यह पुरुष प्रधान समाज था। तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण क्या था कि पुरुष महत्वपूर्ण थे और स्त्रियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। तो परिवार का पहचान ही पिता के नाम से, पुरुषों के नाम से होती थी। अब क्या था कि इसी तरह संपत्ति पर भी स्त्रियों का अधिकार नहीं था। वो घर के अंदर के कामों में अपना समय, अपना श्रम, अपनी लगन खपत कर देती थी। लेकिन पहचान, अब देखिए क्या हो रहा है कि जो इस विवाह में जो स्त्रियों के कर्तव्य बताए गए, उसमें योग्य संतानों का जन्म बताया गया कि भाई स्त्रियां क्या करेगी? योग्य पुत्रों को जन्म देगी। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब क्या करेगी कि उन बच्चों को योग्य संस्कार देगी, परिवार के लोगों को, अपने पति को खुश रखने का प्रयास करेगी, पति के साथ किसी भी सामाजिक धार्मिक क्रियाकलाप में वह सहभागिनी होगी, पति का सहयोग करेगी। तो ये सारी, लेकिन वही बच्चा जिसका जन्म वह स्वयं स्त्री देती है, 9 महीने अपने उदर में रखती है, उसके बाद जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका संस्कार देती है, और वह शिशु, वह बच्चा जाना किस नाम से जाए? तो वह अपने पिता के नाम से जाए, वह माता के नाम से नहीं जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि माता के नाम से कोई नहीं जाना जाता था। माता के नाम से अब्बाद स्वरूप थे, सातकर्णी, गौतमी पुत्र, ये ऐसे कुछ वंश थे जो मातृसत्तात्मक थे। तो पितृसत्तात्मक ही हो तब तो हम चर्चा ही नहीं करते ना, परिवार होता ही ऐसा है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो 2 विकल्प हैं, या तो वह पितृसत्तात्मक होगा, पुरुष प्रधान होगा, या मातृसत्तात्मक होगा यानी स्त्रियां प्रधान होगी,
तो गौतमी पुत्र का सातकर्णी वंश में वो क्या था कि वो अपने आप को गौतमी पुत्र कहते हैं, यानी अपना परिचय, अपनी पहचान वो अपने माता से निर्धारित मानते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी जातीय थे, वो वर्ण धर्म से बाहर वाले थे, वो तो अपने आप को विचित्र ब्राह्मण दिखाते हैं। तो ऐसा वो उनका मानना था। तो चलिए ये हो गया। अब आइए राजत्व के संबंध में बात करें। तो राजत्व में भी स्त्रियों को शासन में भाग लेने या शासन चलाने या शासिका होने का अधिकार हमारे ग्रंथों में वर्णित नहीं थे। अब ऐसे कहीं अगर हुआ है तो वो अपवाद स्वरूप है, तो स्त्रियां शासन नहीं कर सकती। अब क्या है कि स्त्रियों का गोत्र भी अस्थायी नहीं था। लड़की जन्म ली और जन्म से वह अपने पिता की गोत्र से संबंधित बताई गई, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है वह अपने पति का गोत्र धारण कर लेती है और पिता के संपत्ति से, उसके अधिकारों से, उसके संसाधनों से उसका नाता आप समाप्त कर देते हैं। चलिए भाई, वहां भी हो गई। अब देखिए, शासिका होने में अपवाद की बात करें तो प्रभावती को जो गुप्त वंश, तो उसे शासन चलाने का अवसर भी प्राप्त था, उसका भूमि पर अधिकार भी था, संपत्ति पर उसका अधिकार था, लेकिन ऐसा बिरले ही होता था, ऐसा कोई सामान्य घटना नहीं थी। अब चलिए वो विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वो लड़की या ऐसे कहे कि पत्नी बनकर अपने पति के घर जाती है। पति के घर जाने पर भी उस संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं। तो जब अधिकार नहीं था, यहां तक कि अगर उसके पति की मृत्यु भी हो जाए तो क्या होगा कि उसके पुत्र, यहां तक कि नाबालिग पुत्र उसका अधिकारी होगा, लेकिन स्त्रियां उसकी अधिकारी नहीं होगी। अब स्त्रियां उसकी अधिकारी नहीं है तो स्त्रियों को पति के घर में भी संपत्ति पर, वहां के लोगों पर, वहां के नौकर चाकर पर, वहां के आर्थिक संसाधनों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऐसी व्यवस्था थी, स्त्रियों के साथ भेदभाव था। अब आप देखिए कि एक दूसरी बात देखिए कि क्या स्त्रियों को किसी पर कुछ भी अधिकार नहीं था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्त्रियों को भी कुछ संपत्ति पर अधिकार थे, जिस संपत्ति को हम लोग स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन के नाम से उसकी चर्चा की गई है, उसकी व्याख्या की गई। ये स्त्री धन क्या है? तो स्त्री धन वह धन है जो विवाह के समय कन्या के माता पिता ने उसे उपहार स्वरूप, जैसे वस्त्र हो, आभूषण हो, कुछ नकदी हो, कुछ मूल्यवान सामान हो, यदि उपहार में देते हैं तो वह स्त्रियों का निजी संपत्ति है। बड़ पक्ष के लोग भी यदि उपहार स्वरूप ऐसा कोई संपत्ति उसे देते हैं तो वह स्त्री धन कहलाएगा, और स्त्री धन पूरी तरह से उस पर स्त्रियों का अधिकार था। लेकिन उस पर भी एक कैप लगा दी। अब कैप क्या लगा दी कि स्त्री धन का उपयोग और खर्च स्त्रियां अपने पति को सूचित किए बिना, या यूं कहें कि पति के अनुपति के बिना नहीं कर सकती। तो स्त्रियों के साथ तो ये भेदभाव था, न राजत्व में, न परिवार में, न पहचान में, न सामाजिक प्रतिष्ठा में, तो उसके साथ एक भेदभाव था। तो स्त्रियों की ऐसी दशा थी। अब आते हैं दूसरे विषय पर। तो दूसरे विषय पर क्या देखें कि 4 वर्णों की चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों में क्या था कि जब वर्णों का निर्माण किया गया, या यूं कहें कि जब वर्णों को जस्टिफाई किया गया, तो कहा गया यह वर्ण क्या है, गुण और कर्म के आधार पर है। यानी दार्शनिक रूप से, तार्किक रूप से कहा गया कि इन 4 वर्णों के कर्तव्यों की बंटवारा होगी, 4 वर्णों के लोगों का योग्यता भी अलग होगा और उनके
कार्य यानी आजीविका दिया। तो इसमें क्या था, ब्राह्मणों को क्या कहा गया कि ब्राह्मण के 6 काम बता दिया कि क्या करेंगे भाई, ये है शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षा देंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दान देंगे और दान लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रियों के भी कामों की सूचना बना दी कि भाई आप या तो शासन चलाएंगे या सैन्य सेवा देंगे, समाज को, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप पर होगी, और आपके गुण भी निर्धारित कर दिए कि आप में वीरता का गुण होना चाहिए, आप में युद्ध का कौशल होना चाहिए। तो उनके लिए भी, अब वैश्यों के लिए भी आपने कह दिया कि नहीं भाई, आप उत्पादन और वितरण, आधुनिक भाषा में कहें तो उत्पादन, ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी आप क्या है, कृषि भी उत्पादन है तो कृषि का वैश्यों के हवाले, पशुपालन वैश्यों के हवाले, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, चाहे वो किसी भी वस्तु का, चाहे वो अनाज का हो, फलों का हो, डेयरी प्रोडक्ट का हो, दूध दही इत्यादि का, या दूध से बने सामानों का, तेल का हो, लोहा का हो, वस्त्र का हो, सोना का हो, बर्तन, तमाम चीजों का, तो उसका उत्पादन करना और उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों तक जो उसके उपभोक्ता थे वहां तक पहुंचाने, यानी व्यापार का काम दे दिया। चलिए, अब व्यापार का काम उसे दे दिया, और शूद्रों को कहा गया कि नहीं भाई, ये 3 जो आपसे ऊपर वाले वर्ण हैं, तो ये तो अधिक महत्वपूर्ण काम में लगे, तो उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो अपना काम स्वयं से कर सकें, तो उनकी सेवा देना। उनकी कपड़े की धुलाई कौन करेगा, धोबी करेगा। उनके बाल दाढ़ी आदि की व्यवस्था कौन करेगा, ये नाई करेंगे। उनके लिए बर्तन कौन बनाएगा, तो ये तो चमड़े का काम कौन करेगा, तो वो चमड़का है। तो इसी प्रकार वैश्यों से खास करके पैसे के आधार पर जातियों का हुआ। जो लोहा का काम किया, लोहार हो गया, जो सोने का काम किया, सुनार हो गया, जो तेल का काम किया, तेली हो गया, जो चमड़े का काम किया, चमाड़ हो गया, जो अवशिष्ट वस्तुओं का की व्यवस्था करने लगा, वो क्या हो गया, चंडाल हो गया, या मलेच्छ भी कहते थे। तो इस प्रकार की आपने विविधता कर दी। शुरू में तो यही लाए थे कि नहीं भाई, ये वर्ण व्यवस्था हमारी क्या व्यवस्था है कि यह अस्थाई नहीं है, यह जन्म आधारित नहीं है। कोई व्यक्ति अपने गुणों का अगर विकास कर ले तो वह अपने पेशा में भी परिवर्तन कर सकता है, अपनी जिम्मेवारियां बदल सकता है, और उसके वर्ग का अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन संभव है, हो सकता है, और ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर वर्णों की जो मूल धारा थी, वर्ण व्यवस्था की जो मूल धारा थी, तो पहली बात हम करते हैं राजत्व की बात। अब राजत्व की बात का मतलब क्या है, समझिए कि राजत्व का सिद्धांत ही कहले तो ये हमारे ग्रंथों ने, हमारे ब्राह्मण ने, हमारे ब्राह्मणीय व्यवस्था ने यह तय कर दिया कि क्षत्रिय ही राजा होंगे, क्षत्रिय राजा। अब ये क्षत्रिय राजा होंगे या तो राजा होंगे या फिर सेना होंगे, तो क्षत्रिय राजा का सिद्धांत। अब ये क्षत्रिय राजा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी राजा हुए वो सब के सब क्षत्रिय हुए। और यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन अगर एक तरह से कहे तो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में या स्मृतियों में इन बातों की चर्चा की। खास करके मनुस्मृति तो इस पर बड़ा विशेष रूप से काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या सभी राजा ब्राह्मण थे या और सभी राजा क्षत्रिय थे। तो हम देखते हैं कि अब देखें, प्राचीन भारत में सबसे गौरवशाली शासन व्यवस्था मौर्यों की थी, और मौर्यों को निम्न वंश का माना जाता है, वो क्षत्रिय नहीं थे। तो भाई ब्राह्मणों ने ही सिद्धांत दिया था कि राजा ही क्या होगा, क्षत्रिय होगा।
क्षत्रिय ही राजा होगा। और उस गैर क्षत्रिय वंश की स्थापना किसने कराई? चाणक्य ने। चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण, अति विद्वान, अति प्रतिष्ठित ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के सहयोग से और क्षत्रिय राजा का आना और उसे इस तरीके से विस्तारित और गौरवपूर्ण बनाने का काम ब्राह्मणों की देखरेख में, चाणक्य की देखरेख में गैर क्षत्रियों ने किया। तो ऐसा नहीं है, सिद्धांत में लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं भाई, इट इज डिजायरेबल या इनविटेबल है कि क्षत्रिय ही शासन का काम संभाले, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों में से चाणक्य जैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण गैर क्षत्रिय शासक की स्थापना करता है, उसे विकसित करता है और उसे कुशलता पूर्वक संचालित करने की क्षमता देता है। चलिए एक उदाहरण, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो ये शुंग वंश आता है। अब ये शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कर देता है और उसके राजा की हत्या कर देता है और स्वयं राजा बना, तो ब्राह्मण ही राजा बन गया। अब देखिए, एक तरफ ब्राह्मण गैर क्षत्रिय को राजा बनाता है, एक तरफ ब्राह्मण क्या करता है कि स्वयं शासक की जिम्मेवारी संभालने का काम करता है। तो ऐसा कहे कि केवल क्षत्रिय ही राजा थे। अब गुप्त वंश के बारे में भी कहता है कि नहीं भाई, वह तो व्यापारिक वंश का था, तो व्यापारिक वंश का व्यक्ति राजा बना। तो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन तार्किक रूप से ब्राह्मणों द्वारा यह नियम स्थापित करने की कोशिश की गई कि राजा कौन होगा? क्षत्रिय। चलिए यहां तो हम चलते हैं, अब देखते हैं शिक्षा। तो जब वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि यह गुण और कर्म, भाई आपको जैसा कर्म करना होगा उसके अनुरूप ही आपके पास गुण होने चाहिए। अगर आपके पास उसके अनुरूप गुण नहीं है तो उस कर्म को आप करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। अब शिक्षा है क्योंकि शिक्षा से ही गुणों का आना और जाना है, शिक्षा से ही गुणों का प्रतिरूपण, विकास सब कुछ होना है। तो शिक्षा के मामले में क्या हुआ कि दो वर्णों को, इन दो वर्णों को, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था। भले ही इनके लिए शिक्षा के जो करिकुलम कह लें, सिलेबस कह लें, थोड़ा अंतर हो, लेकिन ये शिक्षा प्राप्त करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इन्हें था। ब्राह्मणों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी ताकि वो यज्ञ कर सकें, यज्ञ करा सकें, लेकिन उनके साथ उन्हें राजनीति की शिक्षा, उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा, उन्हें स्पेस की शिक्षा, ब्राह्मण नक्षत्रवादी की शिक्षा, तो जितनी भी शिक्षाएं थी, तर्क का हो, दर्शन का हो, नैतिकता का हो, न्याय का हो, ये सारी शिक्षाएं ब्राह्मणों को दी जाती थी। यानी ब्राह्मणों को संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। अब चलिए आते हैं क्षत्रियों की बात करें। तो क्षत्रियों की जो शिक्षा थी उसमें धार्मिक तत्व थोड़ा घट जाते थे, क्योंकि भाई आपको पूजा पाठ तो कराना नहीं है, आपको यज्ञ जाप तो कराना नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? आपको शासन करना है। तो आपको शासन करना है तो क्या होना चाहिए भाई? आपको राजनीति की शिक्षा होनी चाहिए, आपको सैन्य सेवा देनी है, या राजा के रूप में शत्रुओं से आपको युद्ध करने की नौबत आ जाएगी, तो आपको युद्ध कौशल की शिक्षा मिलना चाहिए। आपको जनता के साथ न्याय करना है तो आपको न्याय की शिक्षा देनी चाहिए, आपको तर्क की शिक्षा देनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की उच्च शिक्षाएं आप क्या करते हैं? क्षत्रियों को देते हैं, और विशिष्ट रूप से इसका प्रबंधन किया जाता था। अब महाभारत की घटना आप देख लीजिए कि महाभारत में द्रोणाचार्य को राजकीय शिक्षा के गुरु द्रोण कहते ही हम तो बनाया गया, और उनको यह जिम्मेवारी दी गई कि सभी राजकुमारों को
आप आवश्यक और सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करें। तो यहाँ तो शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन शिक्षा के मामले में अब वैश्यों को क्या है कि आपको हिसाब किताब आना चाहिए, आपको वो कला वो विद्या आनी चाहिए जिसमें आप अपने कार्यों का संपादन कर सके। और शूद्रों को तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं। तो शूद्रों को क्या करते हैं, आप शिक्षा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जब शिक्षा पर प्रतिबंध लग जाएगा, वह अपने योग्यता को अपग्रेड नहीं कर पाएगा, अपनी योग्यता का विकास, अपनी योग्यता की स्तर में श्रेष्ठता की उपलब्धि की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, तो उसका वर्ण परिवर्तन नहीं होगा। वह हमेशा निंदनीय कार्यों में, नीच कामों में, जिसमें कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, जो घृणा के विषय हैं, ऐसे कामों में लगा रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था करता है। देखिए क्या ऐसा था क्या? बिल्कुल था। अब महाभारत में एक उदाहरण है। अब उस उदाहरण को देखिए कि द्रोणाचार्य अपने सभी राजकुमारों को, यानी कुरु वंश के जितने भी राजकुमार थे, चाहे वो पांडु के हों चाहे वो कौरव के हों, उनको शिक्षा देते हैं। और इसी क्रम में वह सभी राजकुमारों के साथ घूमते हुए वन में चले जाते हैं। और वहां क्या था कि वन में एक निषाद रहता था। तो वो निषाद था एकलव्य। तो एकलव्य ने इसके पहले द्रोणाचार्य से संपर्क किया। और क्यों संपर्क किया? क्योंकि उसे भी मालूम था कि इस समय, इस जमाने में सबसे अच्छे टीचर, सबसे अच्छे गुरु, सबसे अच्छे रण कौशल के ज्ञान देने वाले गुरु द्रोणाचार्य। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य से निवेदन किया कि आप हमें भी अपना शिष्य बना लें और हमें भी धनुष विद्या की शिक्षा दें। लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया? तो कहा कि नहीं भाई, क्योंकि दो बातें थी। एक तो वर्ण व्यवस्था के अधीन आपको, शूद्रों को, ये शिक्षा, रण शिक्षा, युद्ध कौशल की शिक्षा देना मना था। उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और दूसरी बात थी कि वो राजकीय गुरु थे। तो राजकीय गुरु थे तो उनका तो सीमित ये था कि वो उनकी शिक्षा राजकुमार तक के लिए रहेगी, तो नहीं देते। अब एकलव्य क्या करता है कि बेचारा उदास हो जाता है, कहता है कि भाई अगर हम शिक्षा प्राप्त नहीं किए तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन वह मन से हार नहीं मानता है। अब जब मन से हार नहीं मानता है तो लौट कर आता है और मिट्टी की द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना देता है। और लगातार अभ्यास और अपने प्रयासों के कारण वहां के स्थानीय लकड़ी वगैरह से वह धनुष बना लेता है, लकड़ियों के तीर बना लेता है, लगातार अभ्यास करता है और उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। एक उत्कृष्ट धनुर्धर के सारे लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अब एक दिन द्रोणाचार्य अपने राजकुमारों के साथ घूमते हुए वन के उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे। अब कुत्ते भाग रहे हैं। तो एकलव्य को लगा कि भाई कोई बाहर का अतिथि आया है, घूमना चाहता है और ये कुत्ते उसे परेशान करेंगे। तो अपने बाण से उसने क्या किया कि कुत्ते के मुंह में इस तरीके से फंसा दिया कि कुत्ता भौंक भी नहीं सके और कुत्ता घायल भी नहीं। अब जब इस दृश्य को द्रोणाचार्य और उनके शिष्य, विशेषकर अर्जुन इत्यादि जब देखते हैं, हाथ फड़फड़ा जाते हैं। हे गुरुदेव, ये कौन सी विद्या, ये कौन सी विधा है? तो द्रोणाचार्य संकित हो जाते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ? मैंने तो इसे शिक्षा दी नहीं और ऐसी व्यवस्था भी नहीं कि कोई अन्य गुरु या शिक्षक किसी शूद्र को इस प्रकार की शिक्षा दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना कर रही हूँ। और वो पहुंच जाते हैं कहाँ, किसके पास? एकलव्य के पास। और एकलव्य के पास जाने के बाद पूछते हैं कि भाई यह शिक्षा आपने कहाँ से ली, किस गुरु ने आपको शिक्षा दी है? तो कहा कि हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव आप ही हमारे गुरु हैं। और दिखाया
कि देखिए हमने आपकी मूर्ति बनाई है, आपको गुरु स्वीकार किया है और आपकी मूर्ति से प्रेरणा ले लेकर मैंने स्वाध्यास किया है और उसी का परिणाम है कि आज मैं थोड़ा बहुत ये धनुष विद्या सीख चुका हूँ, ये चला लेता हूँ। तो कहा कि जब तुम हमें गुरु मानते ही हो तो परंपरा रही है कि शिष्य शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरुओं को दान देते हैं, तो क्या तुम गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो? तो कहता है कि एकदम मांगिए गुरु दक्षिणा, आप जो मांगेंगे। कहा कि तुम अपना अंगूठा हमें काट कर देंगे। अब अंगूठा एकलव्य समझ जाता है कि यह मेरे साथ छल है, धोखा है, फिर भी वह अपना अंगूठा काट कर दे देता है और अर्जुन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बने। तो देखिए, यह तो आप कहेंगे ना, जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या कई फिल्मों में, सीरियल्स में देखते हैं तो कहते हैं कि यह एक सामान्य घटना है, लेकिन यह सामान्य घटना नहीं, यह एक उस सामाजिक व्यवस्था का व्याख्या है। क्या व्याख्या है? शूद्रों को धनुर्विद्या का अधिकार नहीं है, उसे कोई गुरु शिक्षा नहीं देगा। मतलब क्या हुआ? अगर उसे शिक्षा देगा तो उसका क्या होगा? वर्ण क्या होगा? अपग्रेड हो जाएगा, वह उच्च जातियों के गुण कर्म में सम्मिलित हो जाएगा और वह जो जन्म से ऊंचे वर्ग के हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय, उनको चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए ऐसी शिक्षा और किसी कारण से अगर आपने प्राप्त भी कर लिया, जैसा कि एकलव्य ने किया था, तो जिस प्रकार से हो, प्रेम से हो, छल से हो, धोखे से हो, षड्यंत्र के तहत हो, उससे उसके गुणों का हरण कर लेना है। तो ये चीज, एक कहानी का पक्ष तो ये कहता है कि भाई आपने जो निम्न वर्ण के लोग थे, जो शूद्र वंश के लोग थे, जो शूद्र वर्ण के लोग थे, उनके शिक्षा के विरोधी हैं, उनमें अच्छे गुण आ सकें, ऐसा अवसर आप उन्हें नहीं देना चाहते हैं और फिर भी अगर कर लें तो आप उसे किसी भी तरह नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब एक दूसरी प्रश्न भी है, उसका भी उत्तर इसी कहानी से मिलता है। क्या शूद्रों ने या वैश्यों ने जो ये सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण पर आधारित गुणों का या कर्मों का जो निर्धारण था, उसको सहजता से स्वीकार कर लिया था? अगर नहीं करता तो ये व्यवस्था भी नहीं चलती। लेकिन इसी कथानक में यह स्पष्ट होता कि नहीं, सरलता से उसने, अब देखिए, अब जब एकलव्य द्रोण से संपर्क करता है, उनकी विनती करता है, उनसे आग्रह करता है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, तो द्रोणाचार्य इनकार कर देते हैं। किस आधार पर इनकार कर देते हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर इनकार कर देते हैं। तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें धनुर्विद्या, रण कौशल, युद्ध की कलाओं को सीखने का अधिकार नहीं। तो क्या करना चाहिए था? अब तो एकलव्य को यहीं पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो शास्त्रों में विहित है कि हम जिस वंश से आते हैं, उसमें लोगों को रण कौशल या युद्ध कौशल लेने का अधिकार है ही नहीं और उसे चुपचाप बैठ जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए और अपने वर्ण के अनुसार जो उचित कर्म बताए गए थे उसमें लग जाना चाहिए था। लेकिन उसने आसानी से स्वीकार नहीं किया, उसने हठ धर्म का पालन किया। नहीं, हम तो प्राप्त करेंगे, हम उस विद्या को, हम उस योग्यता को, हम उस योग्यता के स्तर को हासिल करेंगे जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के पास है। और उसने क्या किया? गुरु के कहा कि गुरु अगर हमें नहीं मिले तो क्या हो,
हम स्वाध्याय और स्वाभ्यास के आधार पर हम क्या करेंगे कि उस गुण को प्राप्त करेंगे। लेकिन जहां तक सुन रखा था, दिमाग पर कुछ असर पड़ता है ना कि गुरु बिना ज्ञान न हो, तो ऐसा ही कुछ एकलव्य ने भी सुन रखा था। तो उसने क्या किया, मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को गुरु का दर्जा दिया, उसे गुरु मानकर क्या किया, स्वाध्याय और स्वाभ्यास के बल पर किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्वतः कुछ ऐसा कर दिया हो, ऐसा भी नहीं। अब महाभारत से दूसरी कथा लेते हैं, चलिए। तो दूसरी कथा क्या है कि जब द्रोणाचार्य एक रंगमंच का आयोजन करते हैं जिसमें सभी राजकुमारों को अब जो उन्होंने रण कौशल सीखा था, जो विद्याएं, धनुष की विद्याएं उन्होंने सीखी थी, उसका समाज के सामने क्या करना था, प्रस्तुत करना था, उसे प्रदर्शित करना था, ताकि राजा भी देख सके और आम जन भी देख सकें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, राजकुमारों की पीढ़ी, वह इन कलाओं में कितना दक्ष है। तो एक रंगमंच का आयोजन होता है और अर्जुन तरह तरह की कलाएं दिखा रहे थे, क्योंकि उस समय के सभी छात्रों में, खासकर धनुर्विद्या की बात करें तो उसमें अर्जुन उस समय सर्वश्रेष्ठ था, निश्चित रूप से था, कोई बात नहीं। और उसके पीछे एक तो अर्जुन का लगन तो था ही, लेकिन साथ साथ वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो अवसर उसे प्राप्त हुआ था वह भी उसका सहयोग कर रहा था, उसका साथ दे रहा था। और उसी के तहत इन राजकुमारों के लिए एक विशिष्ट गुरु यानी गुरु द्रोण की व्यवस्था की गई थी, जो राजधानी में रहकर, राजमहल में रहकर इन शिष्यों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे। और इसी बीच जब वह रंगमंच चल रहा था तो कर्ण नाम का एक युवा आया, कहा कि भाई हमें भी अवसर दो, तुमने जो कुछ किया है वो सब तो मैं पल में करके दिखला सकता हूं और कुछ नई विधाएं भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता। तो अब तो उनको लगा कि भाई यह कौन है, और उनके मन में एक शंका आई। एक शंका क्या आई कि कहीं वास्तव में इसने कोई नई कला प्रस्तुत की तो हमारे शिष्यों में एक हीन भावना पैदा होगी और मेरा वचन भी झूठा होता प्रतीत होगा कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो ऐसे में उसको लोग रोकते हैं, रोकने के लिए तरह तरह का कहते हैं, भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस वर्ण के हो, तुम इस आयोजन में कैसे हिस्सा ले सकते हो, तुम उनके प्रतिभागी, उनके प्रतिस्पर्धी कैसे हो सकते हो। और उसका तरह तरह से अपमान करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, क्योंकि कारण क्या था, भले ही वह अर्जुन का भाई हो, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वह राधा पुत्र कहलाता था। यानी एक घोड़ा की जो व्यवस्था करने वाले जो साइसों की जो ये थी, जो शूद्रों का एक समूह था, शूद्र पुत्र था, तो उसका पुत्र माना जाता था। तो सामाजिक प्रत्यक्ष दृश्य में वह एक शूद्र पुत्र था, तो उसे उसमें भाग नहीं लेने देते, उसे अवसर ही नहीं दे मिलना चाहिए कि वह अपने कलाओं का, अपने गुणों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर सके और आम जन का प्रशंसा प्राप्त कर सके। चलिए, कर्ण के साथ तो एक और घटना हो जाती है। जब द्रौपदी का विवाह था तो द्रौपदी के विवाह के समय क्या हुआ कि एक ओपन कंपटीशन रखा गया। क्या किया कि ऊंचे तार के पेड़ पर एक घूमती हुई मछली को रख दिया गया और नीचे वो तेल का एक पात्र रखा गया और कहा कि भाई आपको क्या करना है, इस पात्र में देखना है और मछली के आंख में तीर लगाना है। अब लोग कहा कि ये तो संभव है नहीं, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। लोग कहा कि भाई कैसी प्रतिज्ञा है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकेगा। और इसका मतलब हुआ कि जब कोई कर ही नहीं सकेगा तो क्या द्रौपदी का विवाह नहीं होगा। तो
कई लोग अपना भाग्य आजमाइश अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, कोई सफल नहीं होते। इसी बीच कर्म टपक पड़ता है, कहता मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है और लोगों को लगा कि अरे ये तो वही है भाई, क्योंकि कर्म क्या एक स्थापित धनुर्धर और वह परशुराम का शिष्य भी रह चुका था। तो द्रौपदी मना कर देती है कि नहीं, मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगा, इसलिए इस आयोजन में, इस प्रतिस्पर्धा में, इस कंपटीशन में इसे भाग नहीं लेना चाहिए। तो यह अंतर क्यों? क्योंकि कर्ण सूत पुत्र के रूप में पहचाना जाता था। तो यहां देखते हैं कि निम्न वर्गों के को न तो शिक्षा दी जाती थी, न उसको सीखने का अवसर दिया जाता था, न उसको समाज में अपने को स्थापित करने का कोई अवसर था। तो कुछ भी नहीं था, ना वो अपना कार्य बदल सकता था, उसके काम तो सेवा करना है और इन बड़े वर्णों की ये करना है। अब रोजी रोजगार की बात करें तो ये सभी लोग, राजा तो अपना काम करता है भाई, राजा क्या है, या तो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो या तो शासन करेगा या फिर सैन्य के रूप में, सैन्य बल के रूप में अपने को संगठित करेगा और राजा के राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करेगा, इससे उसकी रोटी चलेगी। ब्राह्मण क्या करेंगे? शिक्षा प्राप्त करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दान लेंगे, दान देंगे, तो ये तमाम कामों से उनकी मंत्रियों के काम करेंगे, दार्शनिकों के काम करेंगे, नैतिक कामों में काम करेंगे, न्याय के बल में वो क्या होगा कि उनकी योग्यता का तो वहां उनको रोजी रोजगार मिल जाती है। वैसे रोजगार करेंगे, तरह तरह के रोजगार करेंगे। चलिए भाई, अन्न का करेंगे, फल का करेंगे, मसाले का करेंगे, वस्त्र का करेंगे, बर्तन का करेंगे, तो और शूद्र क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो वो ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा, इसमें ऊपर का शिक्षा देना, अब शिक्षा जो भी देता है, तो उस समय तो ब्राह्मण ही शिक्षा देने वाले थे, तो समाज में उन छात्रों के मन में उनके प्रति सम्मान होगा। अब राजा के आप मंत्री हैं, सलाहकार हैं, परामर्शदाता हैं, तो आपको भी सम्मान प्राप्त स्थान है। आप यज्ञ कराते हैं, यज्ञ करते हैं, यहाँ भी आपको सम्मान प्राप्त है। तो जो सम्मानित कार्य थे, वो कार्य तो ऊपर के दो वर्णों के पास था, ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास, वैश्यों के पास चलिए उतना नहीं था, लेकिन कम से कम आर्थिक अभाव इनके पास भी नहीं था। ये वाणिज्य से, व्यापार से, उत्पादन से, वितरण से, जैसे भी कहें, ये पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करते थे। तो अब क्या था कि ये शूद्रों की जो बात करें तो इनके पास तो कोई दूसरा साधन ही नहीं था, न तो इनके पास क्या था कि सम्मानजनक कोई काम था। जो काम ये करते थे ना, तो उसको निम्न कोटि का काम माना जाता था। और कहा कि भाई अब ब्राह्मणों ने एक और रास्ता निकाल लिया कि नहीं भाई, हम तो पवित्र काम करते हैं, ये अपवित्र काम करते हैं, तो हम इनके छुआ हुआ, इनके द्वारा प्रदान किया हुआ भोजन नहीं करेंगे, हम इनसे। तो एक छुआछूत की भावना का भी विकास शुरू हो गया था और वर्ण इस तरह से अस्थायी भी हो गया था, क्योंकि अंतर्वर्ण विवाह भी तो वर्जित था। तो ऐसे में ये क्या हुआ कि सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में भी इन चारों वर्णों में पर्याप्त भेदभाव था। तो ये भेदभाव के शिकार, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम, सबसे बड़ा क्या कहे भोगी कौन था? तो वो शूद्र वर्ण के लोग थे। और कहते हैं कि संसाधनों पर अधिकार, तो भूमि और संसाधनों पर शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। ये अब क्या था कि देखिए, राजा वो तो पूरे राज्य की धरती का मालिक है और उसके परिवार के लोग भी संपत्ति के अधिकारी हैं, तो वो क्या करते हैं कि दान देते थे। कौन सा दान है? भूदान। तो भूमि दान ये कौन देते हैं? राजा देते हैं, या क्षत्रिय देते हैं, या ऊंचे घराने के या धनी लोग देते हैं, तो वो दान देते हैं। लेकिन दान देते किसको है? ब्राह्मणों को देते हैं या अन्य धार्मिक संस्थाओं को देते हैं। तो शूद्रों को तो इसमें कुछ मिलता नहीं, तो शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। उनके पास श्रम या उच्च वर्ग
के वर्ण के लोगों के आदेशों का या उनके द्वारा बताए गए कार्यों के करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई साधन नहीं है। अब धार्मिक असमानताएं भी, अब धार्मिक असमानताएं क्या है? भाई आप एक जगह के पुरोहित हैं, आप वो जगह करने कराने वाले हैं, और ये शूद्र क्या है? उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकते, तो इनका कोई धार्मिक महत्व नहीं। अरे यहाँ तक देखिए, परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो उसके परिजन थे, तो क्या करते हैं कि उसका अंतिम संस्कार। लेकिन अगर कोई ऐसा मृत व्यक्ति है जिसका कोई निकट पारिवारिक संबंधी नहीं है, तो उनके शव का, लावारिस शव का है, तो उनके लावारिस शव को क्या करना? विसर्जित करने का काम आपने इन्हें दे रखा है, जंगलों को। अगर पशुओं की मृत्यु हो जाए तो उसे ले जाने का काम आपने इन्हें दे रखा है। आपकी गंदगियां जो होती है घर की, तो उसकी सफाई का प्रबंधन आपने किसे दे रखा है? शूद्रों को दे रखा है। तो ये जो असमानताएं आपने फैला कर रखी थी, ये क्या था कि ये इसके विक्टिम्स कौन थे? शूद्र थे। तो इसमें सामाजिक जो हम वर्गीकरण जो हुआ था वर्ण के आधार पर, तो उसमें सामाजिक विषमताएं थी। कोई बहुत ऊंचा था तो कोई सबसे नीचे था, किसी के पास अवसर मंडराते रहते थे, वो जो चाहे कर ले, और कोई एक अवसर के लिए तरसते रहेगा लेकिन उसे मना कर दिया जाए। अवसर अगर तुम्हारे हाथ जाए तो इसको छूना मत, इसे हाथ मत लगाना, इसे स्वीकार मत करना, यह तुम्हारे लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर यू। तो ऐसा आपने भेदभाव कर दिया। अब वर्ण की व्यवस्था तो समझते हैं, लेकिन जातियों का भी विकास हुआ, और यह जाति भी, जैसे वर्ण आपको पहले ठीक है गुणकर्म के आधार पर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यह क्या हो गया कि जन्म पर आधारित। तो इन वर्ण व्यवस्था को आखिर लागू कैसे किया जाता था? तो ये लागू करने के कुछ तरीके थे। एक तो ब्राह्मण विविध साधनों से इस बात की प्रशंसा, इस बात का प्रचार करते थे कि भाई यह व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वर का बनाया हुआ व्यवस्था है। और उसी ईश्वरीय व्यवस्था के नाम पर कहा गया कि भाई इन चारों वर्णों की उत्पत्ति तो हमसे हुई, और तुम्हारी उत्पत्ति हमारे जंघे से, यानी ब्रह्मा के जंघे से, यानी सूर्य के रूप में हुई। जिनका उदर के से हुआ वो वैसे हैं, जिनका भुजाओं से हुआ वो क्षत्रिय हैं, जिनका सिर से हुआ वो ब्राह्मण है। तो यह ईश्वरीय व्यवस्था है, इसके बारे में न तो प्रश्न उठाना चाहिए, न इसे चुनौती दी जानी चाहिए, न इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो यह तरीका तो ये था। और ये ब्राह्मण क्या थे? क्षत्रियों के लिए बड़ा उपयोगी थे, क्योंकि अब क्षत्रियों को तो लगता है कि शासन का काम जब मिलेगा उन सिद्धांतों के आधार पर, तो ये ब्राह्मणों को मिलेगा। तो और उनके राजाओं के परिषद में, सलाहकारों में ब्राह्मणों की चलती थी। अब जब ब्राह्मणों की चलती थी तो वो अपने राजा पर भी इस बात का बार बार दबाव बनाते थे, या कहे कि उनको बार बार यह सलाह देते कि आप इस वर्ण व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करें, आप सुनिश्चित करें कि वर्ण व्यवस्था को कहीं से कोई हानि न पहुंचे। तो इस तरह की व्यवस्था आपने बनाकर रखी थी। और लोगों को भी तो तमाम तरीकों से, वो राजदंड के कारण, राज्याधिकार के कारण, नैतिकता, तर्क, दर्शन के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इन तमाम तरीकों से इसे आपने स्थापित कर रखा था। नतीजा है कि कई मामलों में, और कहें कि अधिकांश मामलों में, तो इसका विरोध हुआ ही नहीं। और अगर कहीं इस वर्ण व्यवस्था पर आधारित भेदभाव का, ऊंच नीच का विरोध हुआ भी, तो उसे किसी न किसी प्रकार छल से, बल से, कल से दबाने का प्रयास हुआ, और यह वर्ण व्यवस्था चल रही थी। अब जातियों की बात, तो जातियां भी वैसे ही जन्म आधारित थी। अब जातियों में और वर्ण में फर्क, सबसे बड़ा फर्क यह था कि जहां वर्णों को 4 वर्णों में बांटा गया, समाज को 4 वर्णों में बांटा। जातियां, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं, और इसकी संख्या कई सैकड़ों में, हजारों में। तो क्या हुआ कि ये जो अलग अलग काम करते थे, आपने पहले तो वर्ण बनाया, मोटा मोटा खांचा बना दिया कि हाँ भाई ये शिक्षा और
वो वगैरह धार्मिक काम वगैरह करेंगे, ये शासन और सुरक्षा का काम करेंगे, ये अब व्यापार करेंगे तो सभी व्यापार एक जैसे नहीं, सभी व्यापार एक समान लाभकारी भी नहीं। तो एक आदमी क्या करता है, अन्न का व्यापार करता है, एक आदमी क्या करता है, वस्त्र का व्यापार करता है, एक आदमी क्या करता है, धातु का व्यापार करता है, सोने चांदी का व्यापार करता है। तो सबके लाभ भी अलग अलग है और सबके इसलिए प्रतिष्ठा भी अलग है। तो जैसे जैसे उसके काम थे, इन लोगों ने अपने आप को एक जाति बना ली और उसको जाति के रूप में स्वीकृति भी दे दी। जैसे लोहा का काम करने वाला लोहार हो गया, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई हो गया, चमड़े का काम करने वाला चमार हो गया इत्यादि, तेल का काम करने वाला तेली हो गया, कपड़ा धोने वाला धोबी हो गया, झाड़ू देने वाला क्या हो गया, डोम हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने अब इसको जाति बना दिया। और ऐसा नहीं था कि इन 4 वर्णों से परे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त और कोई मनुष्य था ही नहीं। अब विदेशी आते रहते थे, वनों में रहने वाले थे, उनका काम इन जो कर्तव्य यहाँ बताए थे इन ढांचे में। अब वनों में रहने वाले, वनों में रहने वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फूड गैदरिंग का काम करते हैं, खाद्य संग्रह। वो वनों से अपने खाने पीने के सामान, अपनी लकड़ी इत्यादि, उसी से अपना घर बना लेते हैं, तमाम काम करते हैं और उसी को अपना जीवन का आधार बनाकर उसी के साथ जी रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ तो किसानों के लिए कहा कि नहीं भाई, तो भोजन स्वयं के लिए और दूसरों के लिए आपको उत्पन्न करना, वो एक समान नहीं। तो जो ये बाहर के लोग आए, इनको लोगों ने कभी मलेच्छ के नाम से, कभी चांडाल के नाम से, कभी दस्यु के नाम से, कभी निषाद के नाम से की। तो ये जातियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन जितनी भी नई जातियां आई उसको उच्च स्थान नहीं दिया गया, उसको समाज के सबसे नीचे वाले वर्गों में ही शामिल किया गया। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था से, या ऐसे कहें कि सामाजिक वर्गीकरण से, चाहे यह वर्गीकरण स्त्री पुरुष के रूप में हुआ हो, चाहे यह वर्ण के रूप में हुआ हो, चाहे यह जाति के रूप में हुआ है, इसमें समाज में भेदभाव बढ़े, ऊंच नीच के भाव बढ़े, शोषण और शोषित का संबंध का विकास हुआ। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है दोस्तों, इसके बारे में सोचने, चर्चा करने की जरूरत है। तो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से इस पर चर्चा कीजिए कि आखिर ये व्यवस्था है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को पूरी तरह देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।